कब आओगी अब यहाँ? उसे वहाँ से गए 2 हफ्ते हो गए थे और अश्विन एक चक्कर भी वापस मम्मा के घर का नहीं लगाया था। बस कुछ दिनों तक मैं और अबान आपके पास दोबारा शिफ्ट हो रहे हैं मापी की शादी की वजह से। उसका प्लान वहीं मम्मा के घर रुक के, लेकिन असाम को भी इस बात का पता नहीं था। कितने दिन रुकोगे? वो खुश हो गई। शादी तक अबान स्कूल गया हुआ था और असाम की आज कोई मीटिंग थी, इसलिए वो इस वक्त घर मौजूद नहीं था। चलो ठीक है, तुम्हारे 2 जोड़े बनवाए हैं मैंने, खुद भी शॉपिंग कर लेना हसाम के साथ जाके। आपके साथ आऊँगी तो शॉपिंग के लिए जाऊँगी, अबान के भी ले लेने हैं। आप साथ होंगी तो अच्छा रहेगा। पहले अपने मियाँ से पूछ लेना वो क्या कहता हो, ये ना हो उसे बुरा लगे। उन्हें आजकल स्वाय अबान के और कुछ नहीं बुरा नहीं लग रहा। जिस तरह के उनके हालात हैं, मुझे तो लगता है वो उसे कहीं छोड़ ही ना आए। सिर्फ सोचा, बोला कुछ नहीं। चलो ठीक है, मैं काम कर रही हूँ, फिर बात करूँगी। अच्छा एक बात बताएं, जल्दी से बोली। हाँ बोलो। आपने रील्स के लिए जो लड़की देखी है उसकी पिक्चर तो भेज दें। मेरे पास तो नहीं है उसकी तस्वीर, शादी पे आएगी तो देख लेना। चलें ठीक है, मैं रखती हूँ। फिर उसने कॉल बंद की। अस्सलाम का नंबर ढूंढ के उसे कॉल की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो भी मीटिंग के लिए जा रहा था। खैरियत है? चलते चलते रुका। उसका 4th मंथ स्टार्ट था। जी जी, वो मुझे पूछना था कि कुछ दिन अम्मी के घर गया हूँ। मासूमियत से पूछा। नहीं, वापस आके बात करेंगे। और वो रुका। अपना ख्याल रखें और फालतू बातें मत सोचें। चिट्टा सफ़ेद इनकार था समझो। और अश्विन मुंह फुला चुकी थी। अच्छा, कॉल काट दी। हसाम जब वापस आया तो अश्विन नाराज़ थी। वहाँ जाना क्यों है? अगर जाना भी है तो रुकने के लिए नहीं, वैसे मिलने चले जाते हैं। टॉय टीली करते उसके पास बैठा। नहीं ना, शादी है महाबीर की। वो पानी लेने के लिए उठी तो महाबीर ने रोक लिया। भाई, हसाम ने रोक लिया। भाई बोला करें साथ। घूरा। इनसिक्योर क्यों हो रहे हैं उसके लिए? मेरा अब उसके साथ कोई वैसा वैसा रिलेशन नहीं है। क्या नहीं होना चाहिए इनसिक्योर? उसे देखा। बेशक ना हो, लेकिन आपको भाई कहना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब इजाज़त दें, चली जाऊँ। अबान को साथ लेके जाऊँगी। नहीं जाना, जब शादी होगी तो साथ चलेंगे। ऐसे मज़ा नहीं आएगा, वहाँ एंजॉय करेंगे। अश्विन ने उससे, हम लोग रस्म शुरू होने से 1 घंटा पहले चले जाएंगे और जब सब सो जाएंगे तो फिर वापस आएंगे। आपका एंजॉयमेंट पूरा हो जाएगा। वाह, कभी मेरी बात भी मान लिया करें। सारी आप ही की मानता हूँ, बस कहते हैं, मानते कुछ भी नहीं। मुँह फुलाते पास से उठी। असम बस उसके देख कर रह गया। अब उसे कैसे बताता कि अश्विन के बिना गुजारा ही नहीं होता। इतने दिन कैसे रहता? मैंने शादी में जाना ही नहीं है। अब डाइनिंग टेबल से गिलास उठा के नीचे से शीट ठीक की। ये तो और भी अच्छी बात है। तसल्ली से पाँव पसारे। हसाम, आप भी तो ऑफिस वर्क के लिए 2-2 दिन नहीं आती। आप बदला ले रही हैं? नहीं, बस 3 दिन की बात है, प्लीज़ जाने देना। वो वापस आई। अच्छा, जाना कब है? मंडे को, और अभी शॉपिंग भी करनी है। उसके पास बैठती खुशी से कहा। अच्छा, हसाम ने उसे देखा। नोज़पिन नाक में झिलमिला रही थी। अब मुझे क्या मिलेगा? क्या मतलब? वो ठिठकी। मतलब ये कि मैंने आपको इजाज़त दी है जाने की, तो अब मुझे इस खुशी में क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। मुंह फैलाते वो खिसकी। कुछ खाने के लिए ही दे दें? भूख लगी है। होंठों पे नमज़द जमाई। लाती हूँ। उठपटाती उठी। फिर दूसरी तरफ से होके वो किचन में आई। इसका कोई भरोसा नहीं था कि रास्ते में ही पकड़ लेता। अबान भी आने वाला था। फ्रिज से कबाब निकाले जो मम्मा ने बना के ही भेजे थे, फिर उन्हें फ्राई करके शाम को दिए। मेरी भूख ये नहीं मिटा सकते। एक उठाते उसे देखा। फिलहाल तो यही है, बाकी चीज़ों का इंतजाम रात को किया जाएगा। गर्दन अकड़ाते शाहाना अंदाज में कहा। वो मुस्कुराया। जिंदगी पुरस्कून राह पर रवां दवां थी। शाम के साए फैल रहे थे। वो घर की पिछली तरफ बनी एक छोटी सी दीवार, जिस पे पहले बेंच सा बना हुआ होता, उस पर उदास बैठी थी। जब मोरे से ढूंढते वहां आई। इज्जत, अपनी शक्ल सीधी कर लो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके करीब आते डांटा। मेरे बस में नहीं है। बेबसी से उन्हें देखा। क्यों नहीं है बस में? सब कुछ बंदे के हाथ में होता है। तुम मुस्कुराना चाहो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, लेकिन मैं चाह तो नहीं पा रही ना। मैं खुद को कितना रोकती हूँ। मोरे दिल में इतनी तेज़ी से उसकी तरफ धड़कता है। मैं खुद को तो संभालूं, लेकिन दिल को कैसे? उसने जॉब भी छोड़ दी थी। तुम दिल ही नहीं करता कुछ करने को? मेरी बात मानो और भूल जाओ सब। भाई की शादी है, कोई हल्ला गुल्ला करो। कोई और रास्ता नहीं? वो कुछ और ही सोच रही थी। और क्या रास्ता हो सकता है? वो उसके पास बैठी। हाँ, मेरा मतलब वो मैं और इस चुप के निकाह कर लेते हैं। हरगिज़ नहीं, और ऐसा सोचना भी मत। क्यों ना सोचूं? मैं भाई की तरह कमज़ोर नहीं बनूंगी। ऐसी बहादुरी का कोई फ़ायदा नहीं है। इज्जत जिससे बंदा मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रही। ना देखे, कम से कम मेरा दिल तो पुरसकून होगा ना। नहीं होगा, फिर किसी और चीज़ के लिए मचलेगा। ऐसा वैसा कोई कदम उठाओगी तो माँ बाप की शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे तुम्हारी। फिर तुम्हारा दिल इनकी मोहब्बत में तड़पेगा तो खुश रह सकोगी? माँ बाप को तकलीफ दे के तुम सुखी रह लोगी क्या?
फिर आप ही बताएं मैं क्या करूं। वो रोने लगी, बस सब्र करो, ऐसा सब्र जिससे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने किया था, वो सब्र जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया था। उनकी झोलियां भरती गई तो तुम्हारा भी अल्लाह वही है ना, तुम्हारी झोली भी अल्लाह खाली नहीं लौटाएगा। उसे खुद से लगाते तसल्ली दी, बस दुआ और सब्र का दामन कभी ना छोड़ना, अगर रिज़्क तुम्हारा है तो वो तुम्हारे पास ही आएगा, अगर नहीं है तो अपनी दुआओं को इस काबिल करो कि वह तुम्हारी तकदीर बदल दे। मोरे मैं क्या करूं, ज़रूर करूंगी। आंसू साफ करते सीधी हुई, और सब्र का बेहतरीन दर्जा ये है कि तुम मुस्कुराते हुए सब्र करो। चलो अब उठो और मुंह हाथ धो के मेरे साथ मदद करवाओ। माँ चाहे जैसी भी हो, उसके साथ जो सुकून मिलता है वो किसी चीज़ में नहीं होता। उफ मामा, मैं तो थक गया हूँ आज। अबान सोफे पे आके गिरा था कि उसके पीछे ऐश्वर्या लिविंग रूम में दाखिल हुई। हाँ मैं भी बहुत थक गई हूँ। वो लोग शॉपिंग करके आ रहे थे, असम खुद ऑफिस चला गया था उनको ड्रॉप करके। मैं पानी ला के दूँ आपको। अबान ने ऐश्वर्या को देखा जिसने दुपट्टा उतार के साइड पे रखा था। अबान उसका जवाब सुने बिना ही किचन में गया और फ्रिज से जूस निकाला, फिर वो मुश्किल गिलास में डाल के उसके पास आया। मामा ये पी ले। इसके बालों को हथेली से पीछे किया। मैं ठीक हूँ, वो मुस्कुराई। ये पी ले, बेबी को चाहिए। इसके लबों को होठों को देखा। बेबी कब आएगा? पास बैठते पूछा। उसे ईश्वर को यूं एकदम से थकना अच्छा नहीं लगता था। आप दुआ करें। गिलास उसे पकड़ाया। अच्छा। उसे खाली गिलास लेके टेबल पे रखा। हम लाख नानों के घर जाएंगे तो मैं उनसे और टिप्स भी पूछूंगा। मामा को किस किस चीज़ की ज़रूरत है? उसके सुर्ख होते हुए चेहरे को देख रहा था। ओके, सीधी हुई। मैं कुछ देर सो जाऊँ, आप खेल लेंगे, मैं भी सो जाऊँगा आपके साथ। ओके। वो उठ के बेड पे लेटी, वहीं साइड पे जगह बना के बेड भी रखवाया गया था। चलो आ जाओ, खाना वो लोग खा आए थे। फिर वो दोनों माँ बेटा मगरब तक सोए रहे। शाम 7 बजे ही घर आ गया था। इन दोनों को गधे घोड़े बेच के सोता देख के रुका, फिर जगाने का ख्याल था करते कमरे में आके फ्रेश हुआ। जिस तरह से वो लोग सो रहे थे, उम्मीद थी कि कुछ नहीं बनाया होगा खाने के लिए। उन्हें डिस्टर्ब किए बिना ही वापस बाहर चला गया। कुछ देर बाद आया तो उसके हाथ में खाने के पैकेट्स थे। उनको जगाने के बजाय सामान किचन में रख के खुद ही टीवी लाउंज में सोफे पे लेट गया। बाबा शोर की आवाज़ की वजह से पहले बान की आंख खुली थी। जागे उसे देखते, बेटा जी मामा ज़्यादा थक गए हैं, उन्हें सोने दे। वो एहतियात से नीचे उतरा। ठीक है, अगर भूख लगी है तो खाना खा लेते हैं। ओके। उन दोनों ने मिलकर खाना खाया। ऐश्वर्या हनूज सो रही थी। अब आप अपने कमरे में चले जाएं, मैं यहाँ हूँ। ओके बाबा, मामा का ख्याल रखना। वो चला गया तो असाम ऐश्वर्या को उठा के अपने कमरे में ले आया। ये मुझे झूले कौन दे रहा है? आंखें वो मुश्किल खोलते बड़बड़ाई। आपका वन एंड ओनली हस्बैंड। मुस्कुराहट होंठ पे पहले। ओह, मेरी शादी हो चुकी है क्या? जी हो चुकी है। उस पर डाला। मेरा शोहर कितना खुशकिस्मत है। जी बिल्कुल, उसे मेरी जैसी हसीन बीवी मिली है, और बहुत ज़िद्दी भी। अभी भी वो चाहता था ना जाए। ज़िद्दी नहीं हूँ, बस एक बात ही तो मनवाई है। वो उठ के बैठ गई। अच्छा आप जागी हैं तो पैकिंग कर लें, वैसे भी नींद पूरी कर ही ली होगी आपने। हो गई है नींद तो पूरी। आप भी हेल्प करवाइए। कैची उतरा के बाहर समेटे और वापस लगाया। ओके आप स्टार्ट करें, मुझे एक फ़ाइल भेजनी है, फिर आता हूँ। ठीक है। वो स्टडी में चला गया तो ऐश्वर्या शॉपिंग बैग्स देखने लगी, फिर एक से कुछ निकाला और ड्रेसिंग रूम में आई। ये ट्राई करती हैं। गाउन नुमा नाइट ड्रेस था जिसके कंधे पे बस बारीक सी डोरी से जुड़े थे। उसके ऊपर एक और शर्ट थी। इसे उम्मीद थी कि असाम इतनी जल्दी नहीं निकलेगा, इसलिए वो सिर्फ गाउन पहन के बाहर आए। अभी आने के सामने खड़ी हुई थी कि स्टडी का दरवाज़ा खुला। दिल धक से रह गया। पीछे मुड़ के देखा तो असाम दरवाज़ा बंद कर रहा था। तेज़ी से वो ड्रेसिंग रूम में घुसने लगी थी जब असाम की आवाज़ पे कदम जामद हुए। ऐश्वर्या वो करीब आया। जी उसकी तरफ पीठ थी। आप मुझे पागल कर रही हैं? बाजू के सामने लेते आप मुझे पागल कर रही हैं? बालों के सामने लेते कंधे पे मैं थोड़ी रखी। मतलब ये कि मेरी गुर्बत हासिल करने की आपको नाइट ड्रेस पहनने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सादा कपड़ों में देख के ही बैठ जाता हूँ। उसका रुख अपनी तरफ मुड़ते आंखों से नेक बोन वाज़ह नजर आ रही थी। आसाम उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जी कमर पे सिरक रही थी। आप प्लीज़ कुछ मत करना। खुद को छुड़वाते पीछे हटी। बस तुरते ही देख लें। वो रोहानसी हुई। अब मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। उसे अपनी तरफ खींचते डोरी ये में उंगली फंसाई। अब आन पीछे खड़ा है। उसके कंधे से पीछे झांका। सामने पीछे मुड़ के देखा तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। वासवत सामने देखा तो वहाँ भी कोई नहीं था। ऐश्वर्या मौका मिलते ही गप से ड्रेसिंग रूम में घुस चुकी थी। बाहर आए आपको बताता हूँ। सर पे हाथ मारते उसके कपड़े तय करने लगा। अगले दिन सुबह ऑफिस जाते हुए उन्हें वहाँ छोड़ गया था। दिन में तेल लगाने की रस्म थी और रात को मेहंदी की। मम्मा मैं इज्जत की तरफ चली जाऊँ? अब बाहर इसके लैपटॉप पे गेम खेल रहा था। नहीं असल में एक साथ जाएंगे। वो बर्तन धो रही थी। इतनी देर से जाना था तो मेरे आने का क्या फ़ायदा? वहीं शाम को शाम के साथ ही आ जाती। हाँ तो आ जाती। किसने कहा था? ग्लास स्टैंड लगाते घूरा। अब आ गई हूँ तो जाने दे। हाँ आराम से बैठो, आराम करो। मम्मा मेरी शादी हो चुकी है और अब मुझे आपसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आसाम से पूछ के जा रही हूँ मैं। पूछ लो, अगर इजाज़त देता है तो चली जाना। हार मानते नर बन गया। देखा, आंखें सफेद पे मोबाइल उठाया, फिर आसाम को कॉल करके पूछा। उसने इजाज़त दे दी। अब गई थी तो इस मकसद के लिए तो वहाँ जाने में तो मना नहीं कर सकता था। मिल गई है इजाज़त, अब जा रही हूँ मैं। ओके ठीक है, जल्दी वापस आ जाना। ओके।
वो अबान को बता के निकल आई। अबान गया में मसरूफ़ था। अस्सलाम वालेकुम पप्पू, पलवशा लॉन में सेटिंग करा रही थी। डेकोरेशन वाली रस्मों के हिसाब से फूल लगाते पलवशा और खान बाबा के कहने पे सजावट करने में मसरूफ़ थे। इनसे मुँह के अंदर आई। इज़्ज़त अपने रूम में ही थी, सामने कपड़े फैले थे। हाय! दरवाज़ा खोल के अंदर झांका। ओह वाह! आज तो बड़े लोग आए हैं। उसे देखते हुए उसके पास आई, फिर दोनों कस के गले मिली थी जैसे दो दोस्तें मिलती हैं। मैं यहाँ इतने दिन मामा के घर रह के गई और तुमने एक चक्कर भी नहीं लगाया। अशफाक शिकवे करते ड्रेसेस देखने लगी। आना चाहती थी लेकिन मसरूफियत इतनी थी। कोई बात नहीं, आज तो मैं स्पेशली तुमसे मिलने आई हूँ। इसे खुद से करीब करते आंख मारी। क्यों, खैरियत है? मैंने तुमसे पूछना था कि वो कौन बदनसीब है जिसको तुम पसंद आ गई हो। इज़्ज़त की दिल ने बेल मिस की। ऐसी तो कोई बात नहीं थी कि मैं कोई मुझे पसंद करता है। उसने बात गोलमोल की। अच्छा, मतलब तुम किसी को करती हो? वो उसे आतर से काबू में लेने वाली थी। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बताओ कपड़े कैसे बनवाए हैं? वो तुम शाम को देख लेना। अभी जो पूछा है वो बताओ, नहीं तो मैं भी मामी को बता दूंगी। धमकी दी। उन्हें पता है? व्हाट? मतलब सिर्फ मैं ही हूँ जो अपने दोस्त के दिल से नावाकिफ है? तो फिर ऐसी दोस्ती पे उसे सदमा हुआ। मुझे रीस से मोहब्बत है। इज़्ज़त ने कनखियों से उसे देखा। क्या वो बंदर मेरा भाई? उसे शौक लगा। इसके अलावा तुम्हें कोई बीच का बंदा नहीं मिला? उसे अब ज़्यादा सदमा हुआ। बंदर मत कहो, घूरते कहा। अब आहा, बंदर, लंगूर, पागल, बस भाई है तुम्हारा। हाँ मालूम है। चलो अब असली वाला बताओ। सीरियस हुई। इज़्ज़त ने उसे देखा, मतलब वो मजाक समझ रही थी। मैं सच में रीस से मोहब्बत करती हूँ, उसने रीस पे जोर देते दोबारा कहा। ऐश्वर्या की मुस्कुराहट सिमटी। वो इससे दूर हुई। मतलब तुम मेरे भाई? लफ्ज़ टूट गए। इज़्ज़त की हलक में आंसू का गोला बनने लगा। नम आंखों से उसे देखा। मेरे बस में नहीं था। अगर तुम कहोगी तो मैं इससे मोहब्बत करना छोड़ दूंगी। उसे लगा वो अपनी दोस्त भी खो देगी। तुम छोड़ सकती हो इज़्ज़त? मोहब्बत तो कभी भी नहीं ख़त्म होती। उसकी पानी से भरी आंखों में देखा और मुझे बुरा लगा कि अब तुम्हारा मकसद है तो पप्पू हमारे घर आ जाती हैं। जब मेरा था तो तब श्वेत वो सब तुम्हारी इज़्ज़त किस्मत बदल सकती थी ना, अगर आप लोग ऐसा ना करते। अच्छा ये बताओ, रीस चाहता है तुमसे शादी करना? गहरा सांप जैसे तरीका। जो भी था अब तो हो आई एम सॉरी। आंसू गाल पे लड़के। क्या था? अब कोई कुछ नहीं कर सकता था। ना नहीं, वो कहता है वहीं शादी करेगा जहाँ मम्मी चाहेंगी। अपने खाली हाथों को देखते बताया। ऐसे ही एक और लड़की का दिल टूटेगा, फिर से नफरत जी जाएंगी। अब नहीं होगा। वो बेड से उठी। मंगनी हो चुकी है उसकी। मंगनी नहीं, बात हुई है बस। अगर मंगनी भी होती तो वो भी टूट जाती। यशवे प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। नहीं, तुमने बुरा भी तो नहीं किया ना। फिर इन सब की सज़ा तुम्हें नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी अब मैं हसाम के साथ खुश हूँ और वो रुकी। मैं चाहूँगी कि मेरी दोस्त भी खुश रहे। रीस तुमने कोई इंटरेस्ट नहीं लेता? उसके आंसू साफ करते पूछा। लेता था लेकिन जब से रिश्ता हुआ है पीछे हट गया। बड़ा ही बेगैरत मर्द है। मैं उसकी बहन होके इतना चीखी चिल्लाई थी। बेशक बात नहीं सुनी मेरी किसी ने, लेकिन स्टैंड तो लिया था ना। और वो जानते बूझते भी मामी को नाराज़ नहीं करना चाहता हूँ। और फिर हमने तो उनका दिल दुखाया है ना। उनका दिल साफ़ करूँगी मैं, तुम्हारी मदद करूँगी। बस तुम रोना धोना बंद करो। आगे होके उससे गले लगाया। ठीक है, थैंक यू। वो रोते रोते हंसी। पता भी तो चले ना कि आखिर तुमने दोस्ती किससे की थी। हाँ 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 बिल्कुल। चलो अब दिखाओ कपड़े कौन से लिए हैं। कोई एक अदद मेरे लिए भी ले लेती। तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। दिल से बहुत बड़ा बोझ हट गया था। ओके, लेकिन फ़िलहाल कपड़े। मामा आप यहाँ भी कपड़े मांग रही हैं? अबान शायद उसके पीछे आया था। हाँ मेरा प्यारा बच्चा। इज़्ज़त उठ के उसके पास आई, फिर बेशुमार गाल पे किसिस किए। कैसे हो अबान? मैं बहुत अच्छा हूँ, मामी मज़े से कहता बेड पे चढ़ा। मामी? दोनों ने हैरत से उसे देखा। जी आपकी बातें सुनी मैंने और ऑब्जर्व भी कर लिया। जी मैं इससे बड़ी बड़ी बातें बर्दाश्त कर रहा हूँ। कपड़ों को देखते कहा। अच्छा अश्वे, ये तो तुम्हें तोहफा मिला है। हाँ मुँह दिखाएगा। हाँ। फिर वो तीनों बैठ के शादी फंक्शन पर डिस्कस करते रहे जिसमें अबान ने दुल्हन का हाथ पकड़ के लाना था। कंबाइन फंक्शन था। मेहंदी में ही माबीर और बिनेश का निकाह होना था। अगर तू देख सके मेरे दिल में अपना मुकाम तो तुझे किसी और का देखना गुनाह लगे। मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट हो चुका था। बहुत सारी औरतें दायरा बना के बैठी थी। कोई मेहंदी लगा रही थी तो कोई ढोलकी की थाप पे गुनगुना रही थी। अबान इनके पास मेहंदी स्टिक्स लेके घूम रहा था। दूर खड़ा रीस किसी को तलाश कर रहा था, लेकिन वो जिसे तलाश कर रहा था वो उसे कहीं नहीं मिली। इज़्ज़त कमरे में मेहंदी की प्लेटें सेट कर रही थी। साथ अश्वे और दो कजन्स भी थी। इनमें से एक नूर भी थी। उसे देख के तो इज़्ज़त खुद मबहूत रह गई। कितनी मासूम सी थी। जाओ बाहर से बच्चियों को बुलाओ, उनको समझा दें। ईश्वर ने इज़्ज़त से कहा। ओके मैं जाती हूँ। पिंक कलर का लहंगा संभालते बालों को सामने की जानब सेट किया हुआ था। दुपट्टा दोनों बाजू की कलाओं पर कंगन के साथ पिन अप था। हल्का सा मेकअप किए वो प्यारी लग रही थी। मोरे, यहाँ अगर कोई छोटी बच्ची नजर आए तो उसे रूम में भेज देना। पलवशा किचन में डिशेस निकाल रही थी। ठीक है, वो अपने काम में मसरूफ रही। बाहर लॉन में आई तो रंगारंग रौनकें बिखरी थी। इज़्ज़त अबान उसे देख के चिल्लाया। दूर खड़े रीस के कान खड़े हुए। मुँह के देखा तो इज़्ज़त अबान को उठा रही थी। वाह, वो श्वेत के रंग की कुर्ता शलवार में मलबूस था। इज़्ज़त आप बहुत प्यारी लग रही हैं। अबान ने उसके गाल पे होंठ रखते कहा। अच्छा आप भी बहुत क्यूट लग रहे हैं। अबान भी श्वेत कपड़े
उनके कपड़ों में था। थैंक यू, वो शर्मा गया। चलो मेरे साथ हेल्प कराओ। उसे नीचे उतारते 2 छोटी लड़कियों की तरफ आई जो साथ बैठी चूड़ियाँ गिन रही थी। ओके, क्या करना है? वो पीछे पीछे आया। हमें चाहिए लड़कियां। कहाँ है लड़कियां? ऊंची आवाज़ में कहते वो नहीं। रीस इसे बस गौर से देख ही रहा था। इज्जत लड़कियां मिली नहीं। पीछे से किसी की आवाज़ आई तो रीस और इज्जत दोनों ने मुंह से देखा। नूर खड़ी थी और अब उसी की तरफ आ रही थी। ये 2 ले लो और एक ये अबान हो गया। कुछ हम लोग पकड़ लेंगे। वैसे भी अभी गेस्ट आ रहे हैं। तो उसकी चलती जुबान रुकी क्योंकि वो रीस को देख चुकी थी। उसे नहीं पता था रीस और इज्जत का कोई कनेक्शन है। रीस को देख के तेजी से रुख बदला। इज्जत नूर की सरकत पे जल के रह गई। फिर दूर खड़े रीस को घूरा जो उसको देख रहा था। नजर मिलने पे जैसे बहुत कुछ याद आ गया। सर झटकते इज्जत वापस चली आई जबकि महानूर वहीं साइड पर अबान के साथ लड़कियां ढूंढ रही थी। तुम्हारा मोबाइल ब्लिंक हो रहा था। अश्विन ने उसे मुस्कुराते देखा। प्यारी लग रही है। रीस का मैसेज था। मुंह बनाते इज्जत मुस्कुराई। वैसे वो नूर अभी तक वही है। जितनी शक्ल से मासूम नजर आ रही है इतनी ही तेज है। बाहर ही के रुक गई है उसे देखने के लिए। शायद वो तेज नहीं। तुम बोली लग रही हो मेरी जान। तुम्हें वहां से आना ही नहीं चाहिए था। बल्कि उसे बता के आती कि मेरी भाभी सिर्फ तुम ही बनोगी। इंशाल्लाह तुमने बात की मामा से। नहीं, शादी की बात करूंगी। ऐसे मूड ना ख़राब हो जाए। फंक्शंस में हो जाएंगे। ओके ठीक है, लेकिन प्लीज़ उन्हें राज़ी करना। मैं नहीं रह सकती रीस के बिना। करूँगी, तुम फिक्र ना करो। मैं कुछ और भी सोच रही हूँ। अगर मैं बात करूँ तो शायद मामा और ख़िलाफ़ हो जाए। बाबा से कहूँगी। मामू ने बात की थी, उनकी भी नहीं मानी है। उन्हें भी पता है। हाँ, सबको पता है। मान नहीं रही बस। अच्छा अच्छा, चलो अल्लाह बेहतर करेगा। परेशान ना हो, मुस्कुराओ। लोगों को जलाना बेहतर है। जिन लोगों ने जलना है ना वो अपने मंगेतर को देखते ठंडी आएँ भर रहे होंगे ना। मेरा भाई ऐसा नहीं है। फ़ौरन पैंतरा बदला। इज़्ज़त उसे देख के हंसने लगी। बहनें खुद तो भाइयों की बेइज्जती कर लेती हैं लेकिन किसी और के खिलाफ बोलने पर कच्चा चुभा जाती हैं। मैं आपका हाथ पकड़ लूँ? अबान विनेश के पास खड़ा था। उनका निकाह हो चुका था। अब उसे बाहर स्टेज तक लाना था। जी जी, क्यों नहीं। उसने अपना हाथ आगे किया। फिर अपनी लॉन्ग चमकदार फ्रॉक संभालते खड़ी हुई। चलें। अबान उसके आगे था। चलते हुए उसकी फ्रॉक जो ज़मीन पे लग रही थी उठा के साइड पे करता जाता। मैं प्यारा लग रहा था ना मामा? उसे स्टेज पर बिठा के अश्व के पास आया। जी मेरा शहजादा, ज़्यादा प्यारे तब लगोगे जब अपने लिए गर्लफ्रेंड्स ढूंढोगे। उसका हाथ ऐसे पकड़ के स्टेज पर जाओगे। हसाम जो ऑफिस से पहले घर आ गया था चेंज करने, अब निकाह के बाद पहुंचा था। अश्व से देख के हल्का सा ब्लश हुई क्योंकि वो स्काई ब्लू कॉटन के सूट में बहुत शानदार लग रहा था। ये मैचिंग जानबूझ के की थी ना आपने? उसके स्काई ब्लू शरारे को देखते घूरा। हाँ बिल्कुल। और ये उसकी पॉकेट ऑरेंज कलर का छोटा सा फ्लावर बना था। ये मेरे दुपट्टे और चूड़ियों से मैच कर रहा है। सही है। आप मुझे सबके सामने जोरू का गुलाम शो करवाना चाहती हैं। सबसे नज़र बचा के उसके सुर्ख होते गाल पे लब रखे। फिर उन्हें साफ किया। मेरा मेकअप आप ख़राब ना करें। वो गाल पे हाथ रखते पीछे हुई। मेरा तो बस लिपस्टिक ख़राब करने का इरादा है। अगर आप नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूर हैं मुझसे। सब देख रहे हैं। बालों का ऊंचा फूला जूड़ा बना था जिसके गिर्द सफ़ेद और ऑरेंज रंग के फूलों का गजरा लगा हुआ था। मुझे तो दुल्हन आप लग रही हैं। तफसीली जायजा लेते उसकी थैली से अपनी उंगलियों के पोर टच किए। हाँ हाँ, ये मस्के कहाँ से लगाने सीखे हैं? नहीं, सच बता रहा हूँ। वो इस नज़रों के हिसाब में लिए हुए था और अश्व बार बार पलके झपकाते इधर उधर देखते मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। अकेले में तो ठीक था, यूँ सबके सामने वो भी हसाम उसे मज़े से देखते हुए इधर देखे ना। गाल पे उंगलियां लगाते चेहरा फेरा। इधर इधर देखा तो आपको प्रॉब्लम होगी। वार्न किया। नहीं होती चाहिए। ओके। पीछे हाथ बांधते वो 2 कदम पीछे हुआ। फिर मुड़ा और गायब हो गया। अश्विन ने जब तक पीछे मुड़ के देखा वो गायब हो चुका था। परेशानी से वो कुछ कदम पीछे आई। आगे की तरफ अंधेरा था तो कुछ नजर नहीं आया। फूलों की एक ऊंची सी बाड़ बनी हुई थी। शायद इस वजह से रोशनी नहीं लग रही थी। गौर से देखने की कोशिश करते हुए थोड़ी और आगे आई। ये सामने जानता था इसके पीछे आएगी। पकड़ के अपनी तरफ खींचा। वो झूलती इसके ऊपर आई थी। आ वो चीखी। इंसान उसके लबों को खामोश करते हम पर झुका। उसकी लिपस्टिक खराब होने तक उसे लग नहीं किया था और अश्वे उसके सीने पे जोर देते बदहवास हो चुकी थी। वह मुश्किल जान छुड़वा के दूर हुई। आप जगह का लिहाज करें। ऊँटों को रगड़ते बस रोने वाली थी। बस बीवी का ख्याल इतना हावी होता है कि कुछ और सोचता ही नहीं। टिश्यू पेपर से आए ऊँटों के गिर्द लगी लिपस्टिक साफ करते कहा। अश्वे बेबसी से उसे देख रही थी। मेरा फंक्शन तो हो गया, अब घर चले? नहीं जी, अभी हमने डांस करना है। हमने किसने? अबान ने और मैंने। अबान का ठीक है लेकिन आप रहने दें। साथ और कजन्स भी होंगे। मैं अकेली थोड़ी हूँ। नहीं करना तो बस बात ख़त्म। ज़्यादा बहस नहीं। दो टोक अंदाज में कहते वो इसे चुप करवा गया। अच्छा एक काम करेंगे? फिर उसे देखा। आँखों में हल्का सा गुस्सा शो हो रहा था। अगर करने वाला हुआ तो आप मेरे साथ डांस कर लें। मैं आपका ये शौक आपके कमरे में पूरा कर दूंगा। एक और काम भी है। वो लोग साइड पे खड़े थे। अबान अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने में मसरूफ था तो उनकी तरफ आया ही नहीं। क्या? सीने में बस बाजू बांधते उसे देखा। आप मामा
से बात करेंगे इज्जत और रीस की शादी के लिए। सीरियस मैटर है, मामा मान नहीं रही और ये लोग करना चाहते हैं। मैंने करनी थी पर क्यों नहीं की, उसके जहन से निकल गया। उस रात तशवीर जब सो गई थी तो उसके मोबाइल पे रीस के मैसेजेस उसने आंसर किए थे। इसके बाद वो प्रॉपर्टी वाला मसला बन गया तो मौका ही नहीं मिला। आज डेफिनेटली वो बात करके ही जाता। ढोलकी की थाप पर लड़कियों के हाथ बज रहे थे। बोरिंग फंक्शन अब शौकियों और शरारतों से भरने लगा था। जब एक तरफ से कुछ छोटी बच्चियां और कुछ बड़ी बच्चियां, इनमें इज्जत और अश्वे सिरे पर रिश्ती मेहंदी की प्लेटें लिए नमदार हुई। अबान अश्वे और इज्जत के दरमियान में चलता हुआ स्टेज पर चढ़ा। फिर सबने प्लेट्स दूल्हा और दुल्हन के सामने साइड पे पड़े टेबल्स पर सेट करके रखी है। शाम दूर हमीद साहब और खान बाबा के साथ बैठा उन्हें ही देख रहा था। अबान अपनी मेहंदी की प्लेट रख के महाबीर के पास गया था। उसके पीछे अश्वे भी पास जाके खड़ी हुई। ये मैंने बनाई है, बड़ी प्लेट की तरफ इशारा करते महाबीर के बताया। वाओ, बहुत प्यारी बनाई है। वो और बिनेश दोनों मुस्कुराए। थैंक यू, ये मामा ने हेल्प किया था, मज़े से कहा। अच्छा, महाबीर ने नज़र उठा के उसे देखा और दूर बैठा अस्साम ये सारी कार्रवाई मुलाहिजा फरमा था। आप मेरी मामा को जानते हैं? अबान अश्वे ने उसके कंधे पे नाखून मारते उसे वापस जाने का कहा, लेकिन अबान शायद चस्के लेने वाला था। बाबा मामा को यहाँ किस करते हैं, ओंठों पे उंगली रखते राजदारी से बताया। अश्वे पहले समझी नहीं, जब समझ आई तो दिल किया सब कुछ गायब हो जाए। कितना बदतमीज था ये अबान। शर्मिंदा होती अबान को खींच के नीचे उतारा। मैं तुम्हारे बाबा को बताती हूँ कैसी बातें कर रहे थे। ज़बरदस्ती उसे अपने साथ खींचते उसे अंदर ले आई। मामा सुने तो वो रोहांसा हुआ। सुनो, बाहर जो हरकत की है आपने, उसके बाद कुछ सुनाना रह गया है? इन लोगों के सामने शर्मिंदा करवा दिया मुझे। शर्मिंदा नहीं मामा, एक्चुअली मैं उन्हें बताना चाहता था कि मेरे बाबा आपसे ज़्यादा अश्वे को प्यार करते हैं। उस दिन आप रो रही थी ना इनके लिए, वो इसे समझाते हुए बोला। अश्वे को अब समझ में आया कि ये सब क्यों हुआ। मतलब वो महाबीर को टॉर्चर करना चाह रहा था और यकीनन कामयाबी हुआ था, क्योंकि महाबीर पहले जब मुस्कुरा रहा था अब उसका चेहरा